नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो देश के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो रही है। तो इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा फैसला लिया गया है। कल ही एक कैबिनेट मीटिंग थी जो कि वर्चुअल मीटिंग थी। इसी मीटिंग में ये फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 1 मई से यानी कि जो 1 मई से सारे भारतवर्ष में जो वैक्सीन लगाई जाएगी 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को, और वही वैक्सीन अब उत्तर प्रदेश में फ्री लगाई जाएगी, निःशुल्क लगाई जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना जिस तरीके से अब महामारी जो कोरोना फैल रहा है और काफी सारे लोगों की जान जा रही है, तो इन्हीं सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमने ये वैक्सीन जो 18 साल की उम्र के लोगों के लगाई जाएगी, ये फ्री कर दी गई है, जो कि 1 मई से आप सभी लगवा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और एक बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा फैसला ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति है उसे कंट्रोल किया जाए, वो आगे चल के शायद एक अच्छा एक रिजल्ट लेकर आ सकती है। क्योंकि जो वैक्सीन अभी 1 मई से लगना शुरू होगी 18 साल के उम्र से ऊपर के लोगों को, वो उन लोगों के लिए भी एक ये बड़ी खुशखबरी है जो कि वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे थे या फिर उनके लिए दाम कुछ ज्यादा थे, तो अब वो लोग भी निःशुल्क जाकर सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के इस वैक्सीन को ले सकते हैं और जो कोरोना महामारी फैल रही है इससे अपने आप को बचा सकते हैं। यहां पर अगर हम एक और बड़ी बात करें तो जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को हम और गवर्नमेंटों से कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सभी जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले कोरोना हो गया था, पर उसके चलते भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगा डाले। क्योंकि वो दिन और रात इन सारी चीजों को लेकर काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को पहले जैसा नॉर्मल कर दिया जाए। और यहीं पर अगर हम दूसरी सरकारों की बात करें तो दूसरी सरकारों की तरफ से बार बार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, या फिर वो महाराष्ट्र की सरकार के उद्धव ठाकरे हों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हों, और या फिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हों। तमाम तरीके के एलिगेशन इन सरकारों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन रात इन सारी चीजों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो भी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं उनका वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके और उत्तर प्रदेश की जनता का बखूबी ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जो अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, तो उस टाइम पे भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी उन लोगों के लिए बस मुहैया कराई गई जो कि उत्तर प्रदेश जा रहे थे दिल्ली के बॉर्डरों से। तो आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जिसको लेकर तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं, विपक्षियों की तरफ से सिर्फ ये कहा जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों को लेकर राजनीति करते हैं या फिर मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते। पर आज जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला लिया गया है, योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ ये कहा कि जो भी 18 साल से ऊपर के या फिर 18 साल के लोग हैं उन लोगों को ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी, जिससे कि कोरोना के ऊपर नियंत्रण पाया जा सके। अगर वहीं और सरकारों की बात करें तो जिस तरीके से कोरोना ने हर जगह हर स्टेट की और भारत में जिस तरीके से भारत के अलावा भी काफी पूरी दुनिया की जो खींच उड़ा रखी है, पर अगर हम इंडिया की बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन और रात काम कर रहे हैं ये बखूबी तारीफ के लायक है। यहाँ पर हम आपको एक और भी बात बता देते हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने जिस बात का जिक्र किया कि दिल्ली में जब 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया और जब प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर आनंद विहार के जो बस अड्डा है वहां पर जाके खड़े हो गए और उनके लिए उनकी शक्लें देखने लायक थी, क्योंकि हमारी टीम भी वहां पर मौजूद थी। और जिस तरीके से लोगों का वहां मंजर था और उन सारी चीजों से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें बसें मुहैया कराई गई और 1 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे सारा दिन रात काम कर रही है, और दूसरी गवर्नमेंटों की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना जिस तरीके से दूसरी महामारी दूसरा जो स्ट्रेन आया है वो हर जगह पर ही इस तरीके से देखा जा रहा है। पर उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहां पर जब 5 राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से बचना बेहद जरूरी है, पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जीविका को जीवित रखने के लिए ये लॉकडाउन सही नहीं है। और उन्होंने इस बात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि
जो मजदूर हैं, जो रोज की आजीविका कमाते हैं और उसके अनुसार ही अपना घर चलाते हैं, उनकी तरफ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर मुख्यमंत्री जो जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अब और भी ज्यादा आगे चलते हैं वैक्सीनेशन को लेकर। अब वैक्सीनेशन को लेकर ये भी बात है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है कि वहां पर जिस तरीके से किल्लत हो रही है भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर, तो वही किल्लत उत्तर प्रदेश में ना देखी जाए, तो इसी के लिए वहां पर प्लांट भी लगा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो सरकारें हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, पर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हर वो काम करके दिखा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है और उनके लिए ये सारी चीजें कामगार भी हो सकती हैं। अस्पतालों में जिस तरीके से महामारी फैल रही है उन सारी चीजों को लेकर भी सारे फैसले लिए जा रहे हैं। और फिर से हम कोविड की बात करते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर बात करते हैं। अगर हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि पहले जो वैक्सीन लग रही थी उसमें भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से कहा है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगे, इसीलिए हमने ये फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं व्यवस्था की उत्तर प्रदेश के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कोरोना को आए हुए अभी इतना ज्यादा टाइम हो चुका है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। और आप सभी को यह भी याद होगा कि 2020-22 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, पर उसके बाद जिस तरीके से व्यवस्था अन्य राज्यों की देखी गई थी उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश को संभाला था। और इस बार ही नहीं, लास्ट टाइम 2020 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उन प्रवासी मजदूरों की काफी ज्यादा सहायता की गई थी। उन्हें बीच रास्तों में खाना दिया गया था, बसें मुहैया कराई गई थी, सैनिटाइजर भी दिया गया था उन्हें। तमाम तरीके की चीजें हैं जो अन्य राज्यों को, अन्य सरकारें हैं, उनको योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। और जिस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर बखूबी बात है कि जहां पे दूसरी अगर सरकारों की बात करें तो वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन को लेकर काफी ज्यादा किल्लत हो रही है। अभी अगर दिल्ली के केजरीवाल की बात करें जो कि हमेशा ही एग्जाम्पल देते हैं योगी आदित्यनाथ का, तमाम तरीके की बातें इन लोगों की तरफ से भी कही जाती हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर, पर यहाँ पर यह बात सीखने वाली है कि और राज्य सरकारों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा सीखने की जरूरत है। और आप सभी को यह भी याद होगा कि लास्ट टाइम पे जब कोरोना आया था, मतलब 2020 में जब काफी ज्यादा कोरोना की महामारी थी और जब उसी तरीके से कोरोना जब बढ़ता जा रहा था, तो उस टाइम पे भी उत्तर प्रदेश ही एक राज्य था वहां पर जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारा गया था। कोरोना के टेस्ट जिस तरीके से हो रहे थे वो भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले शुरू और सबसे ज्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में हुए थे। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इतने ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, कोरोना के जो टीके हैं वो फ्री कर दिए गए 18 साल से उम्र के लोगों के लिए, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है और हर वो कोशिश की जा रही है जो कि वहां का जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने के लिए की जाए। तो इन्हीं सारी चीजों को शायद ऐसा लग रहा है कि अगर भारत की सरकार, भारत में जितने भी राज्य हैं वहां की सरकार यानी कि विपक्ष सीखे ना सीखे, पर बाहर जैसे कि हॉगवर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भी तारीफ करती है योगी आदित्यनाथ की इन सारी चीजों को लेकर। आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कहा गया था कि जो व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से की जा रही है वो काबिले तारीफ है। और अगर हम यहाँ के विपक्ष की बात करें तो उन्हें कुछ भी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। और हम एक बार आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जिस तरीके से आलोचना योगी आदित्यनाथ की जाती है, तो यहाँ पर भी कुछ लोगों ने इन सारी चीजों को लेकर आलोचना करने की कोशिश की। और आप बताते हैं आपको कि ट्विटर पे इन सारी चीजों का, सोशल मीडिया पे क्या प्रभाव देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन को लेकर। योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो एक बड़ा फैसला लिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि 18 साल की उम्र से जो ऊपर के लोग हैं या फिर कोई 18 साल का है तो उसे उत्तर प्रदेश में फ्री वैक्सीन दी जाएगी। फ्री वैक्सीन का मतलब आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा, उत्तर प्रदेश की आबादी 22 से 23 करोड़ की है और वहां पे काफी ज्यादा ऐसे भी लोग हैं जो अपनी रोज की आजीविका लेकर ही अपना घर चलाते हैं। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से ये जो फैसला है वो लिया गया है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है और आजकल हर व्यक्ति हर न्यूज देखता है और इस फैसले को लेकर भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की वाहवाही हो रही है। एक तरफ जो सरकारें हैं जो हमेशा इस तरीके
तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, जो कि सिर्फ वोट लेने के बाद जनता की तरफ ध्यान नहीं देती। और वहीं पे अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने डे वन से, यानी कि डे वन से ही जनता के हित में काम किया है। तो यही सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया के बारे में हम आपको बताते हैं, तो उन लोगों की भी कमी नहीं है जो इन सारी चीजों को लेकर सवाल उठाते हैं। काफी सारे लोगों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना बढ़ रहा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बढ़ रहा है। मतलब यही बात है कि जो विपक्ष है या फिर जो विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से हमेशा ही सवाल जवाब योगी आदित्यनाथ को लेकर किए जाते हैं, पर कोई भी मुद्दे पे बात करने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है उनके पास जो कि वो उनका टकराव या फिर उनका कटाक्ष कर सके। और यहाँ पर मैं फिर से आपसे बात दोहराना चाहूंगी कि जिस तरीके से और भी राज्यों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वैक्सीनेशन को लेकर किल्लतें मच रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन दी जाती है उसका पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जाता और उसके बाद केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और अगर दूसरी राज्यों की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर उद्धव ठाकरे की बात करें, तो इनकी तरफ से सिर्फ हमेशा आरोप लगाए जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था, और जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है ये काफी ज्यादा जल्दबाजी में लगाया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर काम करता है वो उत्तर प्रदेश से ही आया हुआ प्रवासी मजदूर है और इन सारी चीजों को नहीं देखते हैं अरविंद केजरीवाल। 2020 में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से उन प्रवासी मजदूरों को इसी तरीके से रोड पर छोड़ दिया गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उन्हें वापस अपने देश, अपने घर राज्य लाया गया था और काफी सारे बच्चों को कोटा यानी कि राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां से भी लाया गया था। तो यही बात है, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जो अन्य राज्य हैं, अन्य सरकारें हैं, विपक्ष की जो सरकारें हैं, इन्हीं सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि किस तरीके से प्रजातंत्र को चलाया जाता है। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।